माना जा रहा है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नीतीश कुमार। वहीं महागठबंधन के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार की ओर से बयान सामने आया है। चलिए फिर से करते हैं नई शुरुआत, ये कहा है नीतीश कुमार ने। आगे बढ़ते हुए वो बोलते हैं आरजेडी का साथ जो 2017 में जो मैंने छोड़ा था उस पर उन्होंने अफसोस भी जाहिर किया है। और इसी के साथ महागठबंधन के नेता चुने गए नीतीश कुमार 2017 में गठबंधन तोड़ने का अफसोस भी उनकी ओर से जताया गया है। आरजेडी के साथ मिलकर एक बार फिर से नई सरकार। और आपको बता दें, जब राबड़ी देवी के आवास से निकल रहे थे दोनों ही नेता, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नीतीश कुमार राज्यपाल के पास पहुंचकर देते हैं इस्तीफा, उसके बाद सीधे पहुंचते हैं राबड़ी देवी के आवास पर। वहां से तेजस्वी यादव को साथ में लेते हैं और फिर निकलते हैं एक अणे मार्ग की ओर पैदल मार्च करते हुए। पैदल मार्च की ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, जब तेजस्वी के साथ मिलकर नीतीश कुमार जा रहे थे। आरजेडी का साथ छोड़ने पर अफसोस जाहिर किया गया है। महागठबंधन के नेता भी चुने गए हैं नीतीश कुमार। दंगल में अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं पटना का। अंजना ओम कश्यप मेरी सहयोगी वहां से जुड़ चुकी हैं। अंजना, महागठबंधन के नेता चुन लिए गए नीतीश कुमार और इसी के साथ ही आरजेडी से कह दिया छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। बिल्कुल, ये नीतीश कुमार का स्टाइल है। बहुत स्मूथली वो ट्रांजिशन करते हैं एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में, और इसीलिए नीतीश कुमार अब पहुंच गए हैं उस गठबंधन में जहां पर उन्हें महागठबंधन का नेता चुना गया है। कुछ ही देर पहले जो तस्वीरें आई और लगभग 5:55 पर यह खबर आ गई थी, 54 मिनट पर, कि नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता चुन लिया गया है। यानी मुख्यमंत्री वही रहेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। लेकिन वहां पर क्या बातें उन्होंने कही, वही कि पुरानी बातों को भूलते हैं, नई शुरुआत करते हैं। क्योंकि जब आप बहुत कटुता के साथ, आपको अगर कुछ हम आपको सुनाई कि किस तरह की बातें होती थी। लालू प्रसाद यादव ने एक वक्त पर तेजस्वी यादव के लिए ट्वीट करके क्या लिखा था। लालू यादव ने लिखा था, नीतीश सांप है, जैसे सांप केचुल छोड़ता है वैसे ही नीतीश भी केचुल छोड़ता है। हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है, किसी को शक। ये लालू प्रसाद यादव का ट्वीट है। लेकिन देखिए, आज मुकद्दर, तकदीर और फैसला नीतीश कुमार का उसी मुहाने पर उन्हें फिर ले आया है कि राबड़ी देवी के घर पे वो इस वक्त मौजूद है। विधायक दल की वहां बैठक में उन्हें महागठबंधन का नेता चुन लिया गया है। और ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार का अभिवादन स्वीकार किया तेजस्वी यादव ने, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं जेडीयू के तमाम नेताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए राबड़ी देवी कुर्सी पर बैठी हुई हैं। ये राबड़ी देवी के आवास की तस्वीरें हैं, जब फूलों का गुलदस्ता देकर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। ललन सिंह उनके बाईं तरफ खड़े हुए हैं। और ये भी तस्वीरें आपके सामने हैं, जब बैठक चल रही थी। आपको तेज प्रताप यादव भी दिखाई दे रहे हैं, तेजस्वी यादव भी बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारी कहानियों को बयां करती हैं। और इसी के साथ अंजना, एक और सवाल, हालांकि आप सांप की तरह किस तरह से वो नया चमड़ा धारण करते हैं, इस ट्वीट का जिक्र कर रही थी। लेकिन बीते कुछ महीनों में अगर तेजस्वी यादव के ट्विटर अकाउंट को खंगाला जाए तो वो बीजेपी पर जबरदस्त हमला कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में सीधे तौर पर कुछ लिखने से बच रहे थे। इसका सीधा सा मतलब यही है कि ये जो खिचड़ी आज पूरी पकी हुई दिखाई दे रही है, इसकी तैयारी पहले से ही की जा रही थी। बिल्कुल, और ये देखिए, एक बार काफिला यहाँ से गुजर रहा है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अपने घर में वापस आ रहे हैं, या गाड़ियों को देखकर अभी कहना, लेकिन ये पूरा काफिला यहाँ से गुजरता हुआ आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए, बीते दिनों में अगर आप देखें तो एक मंझे हुए नेता के तौर पर तेजस्वी यादव ने अपनी पहचान बना ली है। तेजस्वी यादव ने अपनी पहचान बना ली है। और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपनी राजनीति को साधा है, उन्होंने अपनी गोटियों को ठीक तरीके से खेला है। क्योंकि ये जो कटुता बीजेपी और जेडीयू के बीच में आ रही थी, इसको वो भांप पा रहे थे, और इसीलिए उन्होंने अगला कदम इस तरह का उठाया, सोच समझ के चल रहे थे। और आज देखिए, वो इस मकाम पर है कि नीतीश कुमार उनके दरवाजे हैं, और वहां पर जो सरकार बन रही है उसमें वो डिप्टी सीएम होंगे। डिप्टी सीएम होंगे। होम मिनिस्ट्री को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पूरी कोशिश यही होगी कि गृह मंत्रालय का पद अपने पास ही रखा जाए। हालांकि इसको लेकर नीतीश क्या फैसला लेते हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन अंजना, आपके साथ एक और सवाल, इन्हीं तस्वीरों के साथ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, राबड़ी देवी के आवास की कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार के भीतर आखिर ऐसा क्या है? क्योंकि जातीय पॉलिटिक्स करने वाला ये जो बिहार है, नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उसकी तादाद 6-7% उसके नीचे ही है, लेकिन उसके बावजूद बीते 20 सालों से
न सिर्फ वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं बल्कि उनके दोनों हाथों में लड्डू रहता है। कभी बीजेपी कभी आरजेडी, और आरजेडी बीजेपी समय समय पर नीतीश पर कितने भी निशाने साधें, लेकिन हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार को लेने के लिए दोनों ही खेमों में कितनी ज्यादा बेचैनी नजर आती है। बिल्कुल यूनिक केस स्टडी है बिहार इस बारे में। देखिए कितने भी पोलस्टर्स होते हैं, यहाँ का पोल करते हैं, कोई सही नंबर नहीं बता पाता है। नीतीश कुमार यहाँ की जनता की नब्ज को समझते हैं। कुर्मी जात से वो जरूर आते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो एक बड़े सिनेरियो में उन्होंने महादलित को जिस तरह से साधा, ये हमेशा कहा गया कि महादलित को लेकर जो उनकी स्ट्रैटेजी रही, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उन्होंने की, महादलित को, दलित को, सबको इकट्ठा करने में, उसमें वो कामयाब रहे। सिर्फ अपनी जाति की ही नहीं, वो उन सब की आवाज बने। लालू प्रसाद यादव की पार्टी एक तरफ थी तो कम सीटों के साथ भी कभी अपने दम पर बहुमत न पाने वाले नीतीश कुमार यहां पर पहुंचे हैं। और देखिए उन्होंने किस सहजता से ये रिश्ता दोबारा, कई बार राजनीतिक पार्टियां, मीडिया जो कवर करती है, लोग सोचते हैं कि इनमें तो इतनी कटुता है, फिर कैसे दोस्ती होगी, लेकिन ये तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर रही है। क्योंकि गुलदस्ता उससे पहले ईद में भी आपने देखा था, वहां पर गए थे, शाहनवाज भी गए थे। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर है वो एकदम स्पष्ट और साफ है। अपनी राजनीति अपने तरीके से बिहार को अपने मन से चलाना चाहते हैं नीतीश कुमार, और किसी तरह का हस्तक्षेप उन्हें मंजूर नहीं है। और इसके लिए उन्हें पता है कि बीजेपी हाथ से निकली तो इधर आरजेडी को थाम लेंगे, और बहुत स्मूथली ट्रांजिशन करते हैं वो उनके स्वाभाविक चरित्र का वो हिस्सा बन चुका है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। तमाम खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ कराते हुए अब चर्चा की नए सिरे से दंगल में हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ संगीत रागी जी इस वक्त स्टूडियो में आ चुके हैं। जोर का झटका लगा है इनको, कितने धीरे से, इसके बारे में मैं जानूंगी। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं इस वक्त, अभिषेक झा जी, आनंद माधव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आरजेडी के नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, मनीष यादव जी। अभिषेक झा जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, पलटीमार पॉलिटिक्स की बयार है, फिर एक बार नीतीश कुमार हैं, बड़ा गजब है, दोनों हाथों में रहती है लड्डू आप लोगों की, कभी इधर कभी उधर। अब कह रहे हैं नीतीश कुमार छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। जनता तो लेकिन पलट कर पूछेगी ना, फिर वही 2017 वाली कहानी। अभिषेक झा जी, आवाज नहीं जा रही है क्या उनके पास? ऐसा लग रहा है आवाज नहीं जा रही है। जरा आरजेडी के नेता मनीष यादव जी का रुख कर लेते हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं बहुत ज्यादा। मतलब अच्छे दिन नीतीश कुमार फिर लेकर आए आप लोगों के लिए 2015 की तरह। जी धन्यवाद। ये अच्छे दिन हमारे भी है और बिहार की 13 करोड़ जनता के अच्छे दिन आ गए हैं, इसकी खुशी ज्यादा है हम लोगों को। जो डर का और भय का माहौल बिहार ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना कर रखा था, उसको खत्म करने का काम जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी की रही। इसके लिए बिहार की जनता की तरफ से इन दोनों नेताओं का हार्दिक कोटि कोटि धन्यवाद है। ठीक है, इसी के साथ 2017 को लेकर उन्होंने कहा है कि छोड़ो कल की बातें, तो अब छोड़कर नीतीश कुमार के साथ आगे बढ़ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बढ़ेंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी और लालू जी एक ही स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के डर का असर है कि कुछ दिनों के लिए हमसे वो अलग चले गए थे, लेकिन समय पर जो है अगर किसी को ज्ञान हो जाता है, किसी को आभास हो जाता है कि हम गलत राह पर थे या हमारा जनता का हित नीतीश जी को ज्ञान हुआ है? जी, नीतीश जी को ज्ञान हो गया है अभी कि गलत रास्ते पर थे वो बीजेपी के साथ। नीतीश जी कुछ समय के लिए भाजपा का प्रभाव ऐसा रहा है, वो छल करने वाला, ठगने वाला 10 तरह का तिकड़म लगाता है। हाँ। उस प्रभाव में कोई भी चला जाता है, लेकिन जब बात आती है जनता के अधिकार की, जनता के सम्मान की, स्वाभिमान की, तो वहां पर हर आदमी का अपना विवेक होता है, और नीतीश जी ने उस विवेक का परिचय दिया है। हम स्वागत करते हैं चलिए भावना का। बाकी लोगों के पास आएंगे, लेकिन उसके पहले संगीत रागी जी, चूंकि बीजेपी की विचारधारा का समर्थन करने के लिए आप ही बैठे हुए हैं, कभी अभी कोई बीजेपी से नेता हमारे साथ नहीं जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार ने तो खेला कर दिया आप लोगों के साथ बिहार में, भनक भी नहीं लगी आप लोगों को। मैं देखिए भारतीय जनता का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं आज से नहीं, मैं पिछले 1 साल से ये बात कर रहा हूं कि नीतीश कुमार की राजनीति में ये इंटीग्रेटेड है।
यदि जब मेरे जैसे एक सामान्य राजनीतिक विश्लेषक के लिए यह समझ में आती है कि नीतीश कुमार बीजेपी को धोखा देंगे, 2024 से पहले वो जरूर धोखा देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसका एहसास नहीं होगा जो दिन रात इसी राजनीति में लगे हैं। मुझे ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में खोने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बीजेपी को क्यों खो दिया उन्होंने? देखिए उनके, और ये भी कह रहे हैं कि 2017 में आरजेडी छोड़ने का अफसोस है मुझे। देखिए इसका एक बहुत सिंपल, मैं इसका विश्लेषण कर रहा हूं, मैं पहले भी विश्लेषण इसका करता था। उनको पता है कि बिहार की राजनीति में जो उनकी छवि है आज के दिन में वो खत्म है। वो नीतीश कुमार वो नहीं रहे जो जातीय व्यवस्था के लिए, वो जितनी गुंडई और गुंडागर्दी होती थी बिहार के अंदर, कोई उसमें बिहार के अंदर जो डेवलपमेंट करने का मॉडल था, मॉडल आप लोग जला रहे थे, उसी को बुझाने की कोशिश की है। सुनिए, ये बात तो सच है कि चिराग मॉडल ने सबसे ज्यादा 2020 में उनकी ही पार्टी को नुकसान किया। देखिए 71 सीटों वाली 2015 की पार्टी वो आकर 2020 में 43 सीटों पर सिमट जाती है। यही बात भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कह सकती है। जिस समय समता पार्टी को 17 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति के, केंद्र की अंदरूनी राजनीति ने समता पार्टी के रूप में इनको नेता के तौर पे बिहार में बिठाया था। नीतीश कुमार नेता बने, नीतीश कुमार नेता बने, आज फिर वहीं वापस लौट गए। यह एक बड़ा प्रश्न बिहार की जनता के सामने है। माननीय नीतीश कुमार जी संपूर्ण जीवन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे और आज फिर कांग्रेस के साथ जुड़ गए। यह कतई उचित नहीं है। बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया था 2020 में, उस मैंडेट के साथ धोखा हुआ है। उस मैंडेट को नजरअंदाज किया गया है। यह एक नैतिक लड़ाई है। इस नैतिक लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता के साथ मिलकर लड़ेगी। क्या लग रहा है जो भ्रष्टाचार का मुद्दा हुआ था 2017 में, वो उस महागठबंधन से, राजद से अलग हुए थे, फिर वो मुद्दा हालांकि अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन फिर जाकर के वो, मैंने कहा ना कि जिस लालू राज के खिलाफ हम सब लोग लड़के लंबे समय तक बिहार की जनता की सेवा करते रहे, बिहार की जनता के आशीर्वाद से बिहार की जनता ने हम सब लोगों को सेवा करने का अवसर दिया था। बीजेपी के नेता मंगल पांडे को आप सुन रहे थे। नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी थे, लेकिन अब खुद बीजेपी का स्वास्थ्य नीतीश ने जिस तरह से खराब कर दिया है, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि मैंडेट का अपमान किया गया। मैं फौरन आपके पास आऊंगी। पशुपति पारस एलजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री, उनसे बातचीत की है मौसमी सिंह मेरी सहयोगी ने। उन्होंने किस तरह से दावा किया है, एनडीए के साथी रहेंगे, सुनते हैं। बिहार के सियासी उठापटक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पशुपति पारस हैं। आइए बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार ने पाला बदला है, उनका क्या कहना है, ये उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आप किस तरफ हैं? आप एनडीए के ही साथ रहेंगे? मैं तो एनडीए के साथ था और आज भी मैं हूँ और मैं भविष्य में भी रहूँगा। 2014 में हमारी पार्टी का गठबंधन हुआ था एनडीए के साथ और परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है और हम एनडीए के साथ हैं। और देखिए, एक बात है कि आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के मुकाबला में कोई लीडर नहीं है। 1 अरब 35 करोड़ की आबादी की टकटकी निगाह नरेंद्र मोदी जी की तरफ है। चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे देश की पॉलिसी हो, चाहे किसी भी तरह का मामला इशू हो, उसमें भारत सरकार सबसे भी सक्षम लीडरशिप माना जाता है नरेंद्र मोदी जी को। और पशुपति जी, जो समीकरण नए बिहार में बन रहे हैं, ऐसे में तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके चैलेंजर नीतीश कुमार हो सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं पूर्व में भी कहा हूँ कि 2024 तक पूरे देश में प्रधानमंत्री के पद की वैकेंसी नहीं है। नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के सामने में कोई भी लीडर सक्षम नहीं है। और जहाँ तक बिहार का इशू है, बिहार में जो घटनाएं घटी है आज, ये बिहार के विकास के लिए अच्छा नहीं हुआ। नहीं, इसको हम मानते हैं कि अच्छा नहीं हुआ और नीतीश जी के लिए भी अच्छा नहीं हुआ।
तो एक ही बात, कम से कम इस बात पर तो आप दोनों चाचा भतीजा एक ही बात बोल रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं अच्छा नहीं हुआ और आप भी बोल रहे हैं अच्छा नहीं हुआ, तो इस बात पर तो दोनों लोग राजी लग रहे हैं। नहीं, वो इशू अलग है। नीतीश जी के साथ में चिराग पासवान जी का इशू है और मेरा इशू अलग है। मेरा इशू अलग है, उनका इशू अलग है, उससे हमको मत जोड़िए अब। अच्छा, लेकिन एक विचार नहीं है। नहीं, लेकिन जब देश में देखिए, जब एक गठबंधन, रामविलास पासवान जी की पार्टी दो फाड़ है। एक तरफ चिराग पासवान पशुपति पारस है, दूसरी तरफ आपको बताते चले केंद्रीय मंत्री हैं वो इस समय, और उनके एक भी विधायक नहीं है। तो फिलहाल मौसम वैज्ञानिक जिस पार्टी को कहा जाता है, अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में, लेकिन दम ठोक कर कहते हुए कि नरेंद्र मोदी के कद का कोई नेता नहीं है, इसलिए हम उनके साथ बने रहेंगे। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब नीतीश तेजस्वी पैदल मार्च करते हुए जा रहे थे, और ये तस्वीरें सामने आने के बाद बिहार बीजेपी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर अपनी बात कही, ये कहते हुए कि मैंडेट का उल्लंघन कर दिया है। और तब के भ्रष्टाचार में 2017 में जब छोड़ा था नीतीश कुमार ने आरजेडी को, तब में और आज में क्या फर्क आ गया है। संजय सिंह हमारे साथ, बिहार बीजेपी के नेता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत करते हुए आप लोगों का। तस्वीरें तो आप लोगों को मुंह चढ़ा रही होंगी जिस तरह की सामने आई हैं। अब तो नीतीश कुमार कम से कम अपनी बॉडी लैंग्वेज से यही संकेत करते हुए हम छोड़ चले तेरी महफिल को। क्या कहेंगे नीतीश कुमार के इस बड़े कदम के बाद? क्या बचा अब आप लोगों के पास बिहार बीजेपी में? देखिए, 2020 के चुनाव में बिहार की महान जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया था। चुनाव के बाद जो परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें मिली थी, जदयू को महज 43 सीटें मिली। फिर भी हमने बड़ा दल दिखाया और चूंकि हम चुनाव में कमिट कर चुके थे, उस कमिटमेंट को पूरा किया और नीतीश जी के नेतृत्व में हमने सरकार बनाई। सरकार बिहार की बेहतरी के लिए, तरक्की प्रगति के लिए बेहतर काम भी कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नीतीश जी ने इस गठबंधन को तोड़ करके न सिर्फ जनादेश का अपमान किया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात भी किया है। जब 2017 में वो आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ जा रहे थे, तब आप लोगों को नहीं ध्यान में था कि मैंडेट का वो हमारे पास आए थे। हाँ। नीतीश जी हमारे पास आए थे, हम उनके पास नहीं गए थे। और ये दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार हुआ है। 2013 में हमारे साथ जीत करके आए थे, मुख्यमंत्री थे, अचानक 13 में छोड़कर चले गए, 10 में जीत करके आए थे जी। फिर 17 में आरजेडी के साथ लड़े थे और हमारे साथ चले आए, और फिर इस पर हमारे साथ मिलकर लड़े थे और आज आरजेडी के साथ चले गए। तो ये धोखाधड़ी का काम तो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए था। और बिहार को नाहक जंगल राज को पुनः धकेल दिया। और राजद से जब अलग हुए थे 2017 में, तो उन्होंने सवाल कुछ खड़ा किया था, तेजस्वी से उन सवालों का उत्तर पूछा था। क्या उन सवालों का उत्तर मिल गया? ये जवाब भी देश की जनता को और प्रदेश की जनता को नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। और राजनीतिक विश्वसनीयता उनकी पूरी तरह से समाप्त है। पहले से भी संदिग्ध थी, अब पूरी तरह से समाप्त हो गई। ठीक है, आपको लगता है कि विश्वसनीयता उनकी पूरी तरह से समाप्त हो गई है, लेकिन आरोपी अब जो विरोधी दल है वो भी आप लोगों पर आरोप लगाते रहे हैं कि इसी तरह का खेला आप दूसरे राज्यों में करते हैं तब नहीं। महाराष्ट्र का उदाहरण ले लें, आरसीपी सिंह को आप शिंदे बनाना चाहते थे। इस सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से दिखा देते हैं 243 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है। 45 जेडीयू की, 79 आरजेडी की, 16 लेफ्ट पार्टियों की और कांग्रेस की 19 सीटें। ये कुल मिलाकर आपको बता दें, समर्थन पत्र राज्यपाल को नीतीश कुमार की ओर से सौंप दिया गया है। और एक बार फिर से 2015 वाला जो महागठबंधन का आंकड़ा था, उसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हुए नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, डिप्टी सीएम होंगे। तेजस्वी यादव गृह विभाग माना जा रहा है कि पहले तेजस्वी मांग रहे थे, लेकिन नीतीश उसको अपने पास ही रखने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। 160 विधायकों के समर्थन का पत्र उनकी ओर से सौंपा गया है। अभिषेक, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, अभिषेक झा हमारे साथ जेडीयू से जुड़े हुए हैं। अब अभिषेक, ये तो मतलब जिस तरह का आपकी आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन अगर आप ऑन करें, वहां पे म्यूट हैं आप, मुझे लग रहा है। अभिषेक नहीं, हाँ अभी ठीक है, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ये तो बड़ा जबरदस्त है ना नीतीश कुमार के लिए, कभी इस पाला कभी उस पाला, मतलब दोनों ही हाथों में लड्डू हैं आप लोगों के। तो हम उसको उस लिहाज से नहीं देखते हैं। नीतीश कुमार जी ने हमेशा जनता की सेवा को चुना है और जब भी जो भी फैसला लिया है, बिहार के हित में फैसला लिया। आपने देखा है कि हमारे नेता जब राजभवन के बाहर निकले थे और मीडिया से मुखातिब हुए थे, तो उन्होंने बताया कि एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और बाकी जो भी बातें हैं, जो भी चीजें हैं, वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता
बहुत अच्छे तरीके से आप सबों के सामने रखेंगे, बिहार की जनता के सामने रखेंगे। बिहार की जनता लंबे समय से इस बात को समझ रही थी कि किस तरह से हमारी पार्टी के साथ, हमारे नेता के साथ बीते विधानसभा के चुनाव में षड्यंत्र रचा गया, चिराग मॉडल की स्थापना होती है, हमारी पार्टी के अंदर चिराग मॉडल की स्थापना की कोशिश होती है। आपको 2 साल के बाद याद आया है चिराग मॉडल? छोड़ देते उसी समय चिराग मॉडल 2 साल के बाद क्यों याद आया? और ये तस्वीरें राजभवन पहुंचने के हैं। खबर आ रही है नीतीश कुमार फिर से पहुंचे हैं राजभवन। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें राबड़ी देवी के आवास से, जब दोनों नेता निकल रहे थे और खबर मिल रही है राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, 160 विधायकों का समर्थन नीतीश कुमार को हासिल है और यकीनन महागठबंधन का अब तक का जो आंकड़ा है वो पूरी तरह से उनके पक्ष में है और इसी वजह से अब उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी है। अभिषेक अपनी बात पूरी करें जल्दी से। बीजेपी को क्यों छोड़ा? मैं आ रही हूँ संगीत जी आपके पास। बीजेपी को क्यों छोड़ा अभिषेक? देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने घटक दलों को अपमानित किया गया है, उनके खिलाफ ही षड्यंत्र रचा गया है। यह कोई एक उदाहरण नहीं है, पूरे देश में आपको इसके अनेक उदाहरण मिलेंगे और आपको थोड़े समय का इंतजार करना पड़ेगा। चित्रा जी, सभी के सामने हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सभी बिंदुओं को, ये तस्वीरें सामने है, ऐसा लग रहा है तस्वीरों को देखकर कि आगे ड्राइविंग सीट पर क्या तेजस्वी बैठे हैं। एक बार दोबारा जब तस्वीरें सामने आएंगी तब और ज्यादा स्पष्ट होगा। राजभवन जब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये तमाम नेता पहुंचे सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए, उस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ राजभवन पहुंचकर पहले एनडीए से खुद को अलग करने के लिए इस्तीफा देते हैं नीतीश कुमार और फिर एक ही गाड़ी में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पहुंचते हैं राजभवन। ये तस्वीरें आपके सामने है, यही वो गाड़ी है जिसको ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव आगे की ओर बैठ के ड्राइव कर रहे हैं। ये गाड़ी अगर गौर से हम देखें और एक ही गाड़ी में तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए। इतिहास खुद को दोहरा रहा है 2015 की तरह। कम से कम आरजेडी जेडीयू के लिहाज से यही कहा जा सकता है। एक ही गाड़ी में तेजस्वी, नीतीश पहुंच चुके हैं राजभवन। अभिषेक झा जी, बिहार की जनता आपसे पलटकर सवाल पूछ रही है, कौन सी बड़ी वजह थी कि आपने 2020 के मैंडेट को धता बताते हुए बीजेपी का साथ छोड़ा? बड़ी 3 वजह क्या गिनाएंगे आप? चित्रा जी, मैंने आपसे कहा ना कि साजिश हमारी पार्टी की के लिए हमेशा होती रही और जो प्रमुख विषय हैं वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे और यही बातें हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कही है कि पार्टी के लोग सारी चीजों को सबूतों के साथ बड़े स्पष्ट तरीके से रखेंगे। और एक तरफ नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है वो हमेशा बिहार की जनता के हित के लिए लिया है। आप सभी को मालूम है कि बिहार की राजनीति का इतिहास गवाह रहा है कि नीतीश कुमार जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व किया है, जनता ने अपना मैंडेट, आशीर्वाद, जनादेश उसी गठबंधन को दिया है। नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया है, पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों की बैठक हुई थी और सभी की सहमति से यह फैसला लिया गया। नीतीश कुमार जी ने सिलसिलेवार तरीके से पहले एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा दिया और अब जाकर महागठबंधन की ओर से यह अरे वो सारी बातें तो ठीक है अभिषेक झा जी, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ ना। 2013 में बीजेपी से अपने आप को अलग करते हैं। 2017 में जिस आरजेडी के साथ चुनावी मैदान में गए थे, आरजेडी 80 विधायकों वाली नंबर 1 पार्टी थी, 71 आप लोगों की थी। उस आरजेडी का साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर छोड़कर 2015 के मैंडेट का अपमान करते हैं। फिर 2020 में बीजेपी के साथ जाते हैं। 2020 का इलेक्शन मुझे याद है कितने जबरदस्त तरीके से नरेंद्र मोदी की लहर भी देखने को मिल रही थी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने सशक्त तरीके से चुनावी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और दोनों को शानदार मैंडेट भी मिला। आप तीसरे नंबर पर रह जाते हैं। फिर उस बीजेपी का साथ छोड़कर ये जो पलटी मार चरित्र है, ये क्या बिहार के लिए ठीक है? क्योंकि जिस तरह का आंकड़ा बिहार का विकास के पैमाने पर सामने आता है वो आप लोगों की इस राजनीति को धता बताता है। मैं सवाल के साथ लौटूंगी, लेकिन जरा उस गाड़ी की तस्वीरें, उसके आनंद जी हमारे साथ, आनंद माधव जी कांग्रेस से जुड़े हुए, उनके पास में जाऊंगी। एक बार वो तस्वीरें दिखा दे। तेजस्वी यादव गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, उनके बाईं तरफ ललन सिंह बैठे हुए हैं और ललन सिंह के ठीक पीछे वाली कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं और ये तीनों नेता, ये तमाम नेता पहुंच चुके हैं राजभवन सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बाईं तरफ ललन सिंह जेडीयू के नेता, दाहिनी तरफ तेजस्वी यादव ड्राइव करते हुए गाड़ी को और ललन सिंह के ठीक पीछे वाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, जो सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए जाते हुए समर्थन पत्र उनके हाथ में है। राजभवन में जाकर वो सौंप देंगे तेजस्वी यादव के साथी। आनंद माधव जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आप लोगों को तो बड़ा सुकून मिल रहा होगा
क्योंकि महाराष्ट्र में आप लोग चौथे नंबर की पार्टी थे लेकिन सरकार में थे। यहाँ पर आप लोग 19 विधायकों वाली पार्टी हैं लेकिन अब सरकार में हो जाएंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिंदे को साध कर जो कुछ किया, क्या उसका बदला अब यहाँ पर पूरा हो गया आनंद माधव जी? कांग्रेस को सुकून मिला इससे? देखिए, बदले की बात नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होगा, कांग्रेस उसके साथ है, पहली बात। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि राज्य पॉलिटिक्स जो है वो स्टैटिक नहीं होता है, पॉलिटिक्स में डायनामिज्म होता है और परिवर्तन होते रहता है, और परिवर्तन अगर अच्छे के लिए हो तो उसको स्वीकार करना ये सबके लिए है। तीसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी के अंत की शुरुआत बिहार से हो गई है और अब आगे देखिएगा क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी जो उन्होंने जो कुकर्म किए अभी तक, तो जैसे आप जो आनंद जी मैं आपके पास आऊंगी, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई है। जरा बिहार विधानसभा की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल तक जो सत्ता पक्ष में थे अब वो विपक्ष में बैठेंगे। बीजेपी के 77 लोग आपको भगवा कोट में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपको जेडीयू के 45 लोग नीले रंग में दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी के 79 आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16, ये तमाम लोग एक तरफ बैठेंगे। और बिहार में अब बीजेपी विपक्ष में बैठेगी 10 अन्य लोगों के साथ। ये बिहार विधानसभा का कुल आंकड़ा है। 243 सीटें विधानसभा की 122 बहुमत के लिए, और बहुमत से कहीं ज्यादा बड़ा आंकड़ा है इस वक्त महागठबंधन के पास। अब संगीत रागी जी आप कुछ बोल रहे थे इन तस्वीरों पर, जल्दी से अपनी बात कीजिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास दो बातें मैं कहना चाहता था। पहली बात तो ये प्रतीकात्मक लालटेन जला दिया है नीतीश कुमार ने मुस्कुराते चेहरे के साथ, और बीजेपी को देखिए कह रहे हैं अब आप लोगों की खैर नहीं है। प्रतीकात्मक तौर पर इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। इसका मतलब कि इस गाड़ी को जो है, सरकार की गाड़ी को तेजस्वी ही ड्राइव करेंगे। नीतीश कुमार बैक सीट पर काम करेंगे। महाराष्ट्र की तरह है ना? नहीं, देवेंद्र फडणवीस ड्राइव कर रहे हैं, शिंदे जी बैठे हुए हैं बगल में। तो क्या बुराई यहाँ पर अगर वो ड्राइव कर रहे हैं? मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार, मैं कई कारणों की गिना रहा हूँ। नीतीश कुमार क्या बिहार के अंदर ताबड़तोड़ जो टेररिज्म के मॉडल्स के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्रवाई हुई, क्या नीतीश कुमार क्या मुस्लिम नेताओं के, मुस्लिम समाज के दबाव के कारण तो भारतीय जनता पार्टी से छिटक करके नहीं आए? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिससे ये वोट प्राप्त करते हैं। महादलित के साथ जो बात करते हैं, साथ साथ जो मुस्लिम वोट बैंक है, क्या उसके लिए इन्होंने तो नहीं कार्रवाई की? और जो मुझे साफ लगता है ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है बिहार की चुनावी गणित को लेकर के। दूसरी बात, जो क्योंकि वो बहुत बड़ा ऐसा वोट बैंक था जो खिसक करके आरजेडी की तरफ चला गया था, अब ऐसा करने से इनको लगता है कि शायद वो अपने जो वोट बैंक है वो अपने पास ला सकें। दूसरी बात, मैं ये बार बार कह रहा हूं, नीतीश कुमार की बिहार की छवि एक नेता की, आप अभी कह रहे थे उनके प्रवक्ता की बड़ा 13 करोड़, अरे 13 करोड़ जिसकी जनता साथ होगी वो 45 सीट लेकर के आएगा। और दूसरी बात, नीतीश कुमार में इतनी ही बड़ी नैतिकता थी तो 45 सीट के बाद वो कहते कि हाँ हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जिसकी बड़ी पार्टी है दुगनी जो हमसे सीट लेकर के आए वो बात है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, राबड़ी देवी ने एक छोटा विधायक होकर वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पर 43 विधायकों वाले जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। मैं एक चीज कह रहा हूं कि राबड़ी देवी ने बड़ा एक विभत्स कमेंट किया था कि ललन सिंह को लेकर के, ललन सिंह के परिवार को लेकर के और नीतीश कुमार को लेकर के, उनकी बहनों को लेकर के बड़ा एक विभत्स कमेंट किया था। क्या आज वो नीतीश कुमार को और ललन सिंह को दोनों को वो विभत्सता स्वीकार है जो उनकी बहनों के लिए उन्होंने किया था? अब नीतीश कुमार को तो सांप से तुलना करके लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट भी कर दिया था। मैंने मुजफ्फरनगर देह व्यापार देवी के आवास पर तेजस्वी यादव और महागठबंधन के उन तमाम विधायकों से मिलने पहुंचे। मुलाकात हुई तो 2017 में गठबंधन तोड़ने के लिए खेद प्रकट भी किया, तो ये विश्वास भी जताया कि अब आगे मिलकर बिहार के लिए काम करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा जो हुआ सो हुआ, और इसीलिए सब कुछ भूलकर उसी आवास से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पैदल ही नीतीश कुमार के घर के लिए रवाना हुए। यानी पूर्व मुख्यमंत्री और होने वाले उप मुख्यमंत्री एक साथ, जिनके घर के बीच की। आशुतोष मिश्रा की हमारी ये रिपोर्ट देख रहे थे, हमारे तमाम संवाददाताओं की वहां पर मौजूदगी है। मुझे लगता है कि पहले आनंद जी अपनी बात पूरी कर लें, बीच में आपकी बात ब्रेक हो गई थी। ये जेडीयू के लोग तो बता नहीं रहे हैं कि बीजेपी को क्यों छोड़ा, अब आप ही बता दीजिए, नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ क्यों आए, बीजेपी को क्यों छोड़ा? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी इसके अलाई हैं उनको ये डोर मैट की तरह इस्तेमाल किया है। आप पूरे देश में इसका उदाहरण देख सकते हैं।
और इन्होंने यूज एंड डिस्कार्ड, यूज एंड थ्रो वाली नीति अपनाई है। तो निश्चित रूप से भारतीय नीतीश कुमार जी को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे न देश का भविष्य है, न राज्य का भविष्य है, और न ही उनका भविष्य है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी बात मैं ये यहाँ पे कहना चाहूंगा, संगीत राजी जी के नीचे जो है विश्लेषक शब्द हटा के उनको आप नैतिक नेता की उपाधि दे दें। तो विश्लेषक होता है जो समान रूप से सबकी बातों को रखते हैं। विश्लेषक कभी एक पक्षीय नहीं होता है। लेकिन इसलिए ये नेतागिरी कीजिए, अब विश्लेषण छोड़ दीजिए। अरे वो एंटाइटल है, वो पैनल में है, उनको अधिकार है। नहीं आनंद माधव जी, लेकिन एक सवाल मैं फौरन आ रही हूँ। आपने नीतीश कुमार के मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर यहाँ पर सवाल पूछे। आनंद माधव जी, सीए एनआरसी पर तो उन्होंने बीजेपी का स्टैंड लिया था, कहा था कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा, और आप लोगों का इस पर अलग मंतव्य है। तो अब यहाँ पर भी पलटी मारेंगे क्या नीतीश कुमार? गुजारिश करेंगे आप लोगों से। देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से जब एक समृद्ध सरकार बन रही है तो इसमें सब लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे और उसके ऊपर काम करेंगे और राज्य के विकास की बात करेंगे। यहाँ पे उस ढंग से नहीं हो कि एक आगे खींच रहा है और एक पीछे खींच रहा है, जो अभी तक आपने देखा है। पहले दिन से, जब से नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे इस बार, उस दिन से ये तनाव में रहे हैं और हर चीज के लिए इनको बीजेपी का मुंह देखना पड़ा था। और बार बार जो स्थिति हुई ये किसी से छिपी भी नहीं है। जिस तरह से इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनका अपमान किया, एक सरकार का अपमान किया। 2024 का चेहरा होंगे क्या नीतीश कुमार? 2024 की बात हम देखे, हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी कहा जा रहा है 24 को देखते हुए ही नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़ा होना चाहते हैं, इसलिए छोड़ा है उन्होंने बीजेपी को। चित्रा दी 24 की महत्वाकांक्षा है। चित्रा जी, एक छोटी सी टिप्पणी कर दो। एक जरा पूछ रहे, वो कह रहे राहुल गांधी है, फिर बोलिएगा। चित्रा जी, एक छोटी सी टिप्पणी कर दो। बोल लीजिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी उसके एलाइज थे उसको डोरमैट की तरह यूज किया। यही काम तो जितने रीजनल पार्टी है उन्होंने कांग्रेस के साथ किया। आज कांग्रेस की दुर्दशा क्यों ऐसी है? क्योंकि रीजनल पार्टी के साथ एलाई करके भारतीय जनता पार्टी को किनारे करने की उसकी राजनीति ने कांग्रेस पार्टी को इस दुर्दशा पर ला करके खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी एक रीजनल पार्टी, कांग्रेस पार्टी आज एक राष्ट्रीय पार्टी न हो के एक रीजनल ताकत बन गई है। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब देखिए राजभवन जाते हुए तेज प्रताप यादव की गाड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। पल पल बदलता हुआ घटनाक्रम, लेकिन महागठबंधन की अब की बार बनेगी बिहार में सरकार। राजभवन में दिग्गजों की मौजूदगी है। ये तस्वीरें, आनंद माधव जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाह रहा था जल्दी। एक तो पहले पारस जी वाली बात अपने उठाई, जो अपने नहीं हुआ, उनके जाते हुए पलटी मार दिया उसने। वो दूसरे को क्या सबक देगा? जो देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे? उनको मौका जब लगेगा फिर ये आएंगे। रही हम लोगों की बात, तो कांग्रेस ने शुरू से इस बात को माना है। तो देश के किसी भी कोने का आप इतिहास उलट के देख लीजिए और आज की राजनीति उलट के देख लीजिए, हर समय कांग्रेस ने जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ जो भी है उसके साथ खड़ा हुआ है, उसके साथ समझौता किया और उसके साथ कदम से कदम मिला के चला है। यही स्थिति बिहार की भी है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने घोषणा की कि अगर नीतीश कुमार जी इस भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करेगी। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां सबसे ज्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है। मैं आपके सामने आंकड़ा भी रख दूंगी अलग अलग हिस्सों का। उसके पहले जरा जल्दी से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नीतीश कुमार की। देखिए, नीतीश कुमार के लिए बिहार की पॉलिटिक्स कितनी 2013 नरेंद्र मोदी को बीजेपी अपना चेहरा बनाती है तो नीतीश कुमार खबरदार करते हुए खुद को एनडीए से अलग कर लेते हैं। 17 साल पुरानी दोस्ती तोड़ देते हैं। 2015 में महागठबंधन के साथ लालटेन को नमस्कार करते हुए वो चले जाते हैं। 2017 में फिर से कमल थाम लेते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगा देते हैं कि ये जो टिमटिमाता हुआ लालटेन है भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। 2022 में फिर बीजेपी को छोड़ देते हैं और वो चले जाते हैं लालटेन जलाने के लिए अपने तीर से। और ये 243 सीटों का कुल आंकड़ा। लेकिन आनंद माधव जी जल्दी से, आम आदमी पार्टी ने आपको दिल्ली से बेदखल किया, यहां पर काबिज हो गई। पंजाब से बेदखल किया, वहां पर काबिज हो गई। उत्तर प्रदेश की बात करें, 403 विधानसभा वाली सीटें, वहां पर 1 सीटें मिलती हैं यहां पर आपकी कांग्रेस पार्टी को। और उसके बाद अगर बिहार की बात करें, अगर यहां पर तेजस्वी यादव की पार्टी नहीं रहती तो 19 सीटों पर भी आपके लिए संघर्ष करना पड़ जाता, जिसको लेकर आप लोग आज मुस्कुरा रहे हैं। तो इस बारे में आपको गहन मंथन करना होगा। रीजनल पार्टियां सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि आप तमाम रीजनल पार्टियों के पिछलग्गो बन गए हैं। इस तरह के आरोप लगते हैं आप लोगों के ऊपर। आरोप नहीं है, सच्चाई है। एक बात और भी बता दें, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी आज है, तो वो क्यों समझौते कर रही है? क्यों नहीं अकेले सब काम कर रही है? उनके एलाई है कि नहीं? अभी भी है, उनके भरोसे है, उनकी भी कोalition गवर्नमेंट है, ठीक है, वो पूरी मेजॉरिटी में, इसके बावजूद है कि नहीं?
ये समझना पड़ेगा कि अभी का समय वो कॉलिशन पॉलिटिक्स का है और इसमें हम लोग समझौते करेंगे जहां जहां, और अभी एक ही हम लोग का मकसद है कि किस तरह से सांप्रदायिक ताकत को यहाँ से उठा के खड़ा निकालना है और उनके ताबूत में ये कील ठोक गया है बिहार में, ये भी तय हो गया है। अब आपके लिए संजय सिंह जी मुश्किल हो जाएगी 2024 के लिए। हालांकि आनंद माधव कह रहे हैं उनके नेता तो बने रहेंगे राहुल गांधी, लेकिन माना जा रहा है नीतीश की महत्वाकांक्षा ने आरजेडी के साथ जाने पर मजबूर किया है उनको। संजय सिंह जी, देखिए, जब 14 में चुनाव था लोकसभा का, उससे पहले 13 में नीतीश जी हमसे अलग हो गए थे। तभी यही कहा जा रहा था 31 सीटें हमारे गठबंधन को मिली थी और महज 2 सीटें जनता दल को मिली थी नीतीश जी के चेहरे पर। और जब उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो यही कयास लगाया जा रहा था भाजपा के लिए कठिन चुनौती होगी, लेकिन क्या हुआ उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबके सामने है। तो हम तो दरिया है, अपना हुनर पता है, जिस तरफ से चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से रणनीति बनाएगी और हम आगे आने वाला चुनाव का मुकाबला करेंगे। लेकिन जो हम पर तोहमत लगाया जा रहा है विश्वासघात का, देखिए नीतीश जी जब 2013 में हमसे अलग हुए यही बात हमारे विषय पे कहा था उन्होंने। 2017 में जब आरजेडी से अलग हुए यही तोहमत उन पर लगाया था और आज 2022 में वही बात उड़ाई जा रही है। देखिए, बात कुछ और है जो वक्त के साथ खुलेगा। जरूर कोई मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं। हमारे साथ सहयोगी दल कुछ अलग हुए हैं तो जुड़े भी हैं और सबको याद रखना चाहिए कि अरे आप लोग भी पहुंच गए थे ना मंथन करने के लिए 200 सीटों पर। अब नीतीश कुमार के ही गढ़ में वहीं पर जाकर 200 सीटों पर आपके बड़े नेता मंथन करेंगे तो वो क्या करेंगे आपके साथ? नहीं, देखिए, वो तो हमारा अभी तेलंगाना में हमारे पार्टी की अभिषेक सरकार नहीं हुई थी, सारे विधानसभा क्षेत्रों में लोग गए थे। और तो मैं तो मानता हूँ कि गठबंधन में कई घटक दल है, सब मजबूत होंगे तो गठबंधन मजबूत होता है। अगर घटक दल कमजोर होगा तो गठबंधन कमजोर होगा, तो उससे तो गठबंधन को मजबूती मिलने वाली है। ये महज बहाना है, कारण कुछ और है और उनकी फितरत भी है। और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति चुनाव में उदाहरण सबके सामने आया, न सिर्फ सहयोगी दल, लेकिन जो दल हमारे सहयोग में नहीं है, हमारे सहयोगी दल नहीं है, उन्होंने भी हमारे उम्मीदवार का समर्थन किया, हमारे नेतृत्व पर भरोसा किया, हमारे पार्टी पर भरोसा किया। तो हम पर तो सहयोगी दलों के अलावे भी जो लोग हैं उनका भरोसा है। अब यही तो चिराग पासवान का नाम ही ले लेते, इशारों में क्यों बात। उसी चिराग ने तो आपकी सरकार को बुझा दिया, बीजेपी को कर दिया किनारे। यही तो आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, ये जो चिराग मॉडल ज्यादा आपका टिमटिमा रहा था उसको बुझाने का काम कर दिया इन लोगों ने। मुझे लगता है कि अपने कमियों को दूसरे थोपने के बजाय आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए। जब जीतते थे तो नीतीश के चेहरे पर जीतते थे, जब कम सीटें आई तो चिराग के चलते। मनीष यादव जी आपकी बातों पर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक बात मैं पूरी कर लूं। 2010 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी आरजेडी थी, तब भी हम लोग 206 सीटों पर जीते थे और राष्ट्रीय जनता दल 22 सीटों पर सिमट गई थी। जब वो राजद के साथ थे तब, अब तो अलग लड़ रहे थे। तो अपने कमियों को ढूंढने की जरूरत है, उसके लिए बीजेपी कहीं से जिम्मेवार नहीं है। ठीक है, अब जरा आरजेडी के नेता के पास चलते हुए अभिषेक जी पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं जा रही हूँ उनके पास। अभिषेक झा जी। नीतीश कुमार जी कल भी आईना थे, आज भी आईना है। सोचना तो उनको है जिनके दिल में कुछ और है और शक्लों पे कुछ और। सिलसिलेवार तरीके से हमारी पार्टी के नेताओं के द्वारा सारी चीजों को जब एक बार प्रूफ के साथ रखा जाएगा तो सारी कलई और पोल खुल जाएगी कि किस तरह से चिराग मॉडल की स्थापना करके हमारी पार्टी के साथ गठबंधन में रहकर विश्वासघात किया गया था। तो बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है, लेकिन गठबंधन धर्म निभाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास पूरे देश में रहा है अपने विभिन्न घटक दलों के साथ, वो किसी से भी छिपा हुआ नहीं। आप भी तो चले गए थे ना 2013 में, छोड़े तो क्यों चले गए 2017 में उनके पास? और बड़े और ये जो लालू यादव जी ने ट्वीट किया था, एक सेकंड सुनिए ना, लालू यादव जी की ओर से ट्वीट किया गया था, मैं सांप की तरह नया चमड़ा हमेशा धारण कर लेते हैं नीतीश कुमार। ये क्या है? हम अतीत के पन्नों में जाकर चीजों को कुरेद नहीं रहे हैं, वर्तमान के मुद्दों में जी रहे हैं। वर्तमान में जो परिस्थितियां हमारे साथ उत्पन्न कराई गई, आरजेडी ने मुजफ्फरनगर बालिका सुधार गृह में देह व्यापार का, मुजफ्फरपुर के देह व्यापार में सीधे नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया था। नीतीश कुमार के चरित्र पर आक्रमण किया था। आज क्या आरजेडी अपने उस दोषारोपण को दोहराएगी क्या?
जानना चाहिए, ये बिहार की जनता जानना चाहेगी। नहीं, लेकिन ये सवाल तो अहम है ना, मुजफ्फरपुर बालिका कांड का ये जिक्र कर रहे हैं, आरजेडी ने खुलकर मुखालफत की थी आप लोगों की। मुखालफत नहीं की थी, नीतीश कुमार के चरित्र हनन किया था, नीतीश कुमार को उसके देह व्यापार में सीधे जिम्मेदार ठहराया था। क्या उसके खिलाफ आज आरजेडी फिर दोहराएगी उस चीजों को? कभी आरोपों की चिंता नहीं की है, आप क्या कभी आरोपों की चिंता नहीं की है, आरोपों से कभी नहीं घबराए हैं। नहीं, आप संगीत रावी जी तो वोटरों की चिंता की है, वोटरों की चिंता नहीं की है। और आप स्वघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप स्वघोषित रूप से क्यों नहीं बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? और अरे भाई हमको, मैं इस देश का नागरिक हूं और मुझे बोलने का पूरा अधिकार है। ऐसा है कि आप एक किसी दल के प्रवक्ता होने का मतलब ये तमगा नहीं है कि आप टेलीविजन पर आकर के बोले और इस देश की जनता नहीं बोलेगी। आप 45 विधायक वाली पार्टी जो है वो आकर के यहाँ पर टेलीविजन पर, नेशनल टेलीविजन पर बोलेगी और कोई आदमी बोले नहीं, ये बेतुकी बातें मत कीजिए। जहां तक नीतीश कुमार के चरित्र का सवाल है तो ऐसा पलटूमार भारत की राजनीति में, ऐसा पलटूमार कोई नहीं दिखेगा जो 5 बार आदमी पाला बदलता है और बार बार नैतिकता की दुहाई देता है और उसे मोटी चमड़ी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे ऐसे आदमी को जो नैतिकता के इतना लालू जो है बिहार की राजनीति के भ्रष्टाचार के पर्याय हैं, उस पार्टी के साथ आपके नीतीश कुमार को जाने में शर्म नहीं आती है। और इसके बावजूद आप वहां का आप उस पार्टी के प्रवक्ता होकर के कहते हैं कि नीतीश कुमार तो आईना है, बाकी लोगों को देखना है। अरे बाकी लोग तो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का क्या चरित्र है, राजनीतिक चरित्र दिख रहा है नीतीश कुमार का। एक बार अभिषेक जी को भी सुन लेते हैं, आप जब दोनों साथ में बोलेंगे तो उनकी आवाज नहीं आएगी। देखिए, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि भाई बिहार के टेरर मॉडल से डरकर नीतीश कुमार जी इस तरफ चले गए। नीतीश कुमार जी ने हमेशा वोटरों की चिंता की है, वोटों की चिंता कभी नहीं की है। अरे भैया, वोटरों की वोट की चिंता करते ना तो डेवलपमेंट करते, डेवलपमेंट नहीं किया नीतीश कुमार ने। जरा डेवलपमेंट का मॉडल देखिए, कौन सा यहाँ डेवलप, कौन सा इन्वेस्टमेंट लाया नीतीश कुमार ने? 7 बार सरकार बना चुके हैं बिहार में, कौन सा डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा किया है नीतीश कुमार ने? मैं बता देती हूँ आंकड़ा क्या कहता है अभिषेक जी आपके लिए। आप कह रहे नीतीश कुमार आईना है बिहार का, मुझे लगता है कि समाज का जो भी आईना हो उसको खुद जब आईने के सामने खड़ा होगा तो अपना चेहरा जरूर नजर आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका है 18.8%, लिटरेसी है 61.80%, और हेल्थ में जो हेल्थ इंडेक्स है बिहार का रैंक 18वें नंबर पर है। ग्रोथ पूरा आंकड़ा है मेरे पास। आप मुझे एक चीज बताइए अभिषेक झा जी, जिसमें बिहार नंबर 1 है, एक चीज बताइए जिसमें बिहार नंबर 1 है, जिसमें आप दम ठोक कर कहेंगे कि नीतीश कुमार जैसा नेता कोई नहीं जिसने बिहार को इतना आगे ले जाने का काम किया है। आप गिनाइए उसको विकास के पैमाने पर। लेकिन देखिए, आप ग्रॉस एनरोलमेंट देखिए, आप आईसा की रिपोर्ट देखिए, ग्रॉस एनरोलमेंट कौन रिपोर्ट आप बताइए ना। अरे आप शिक्षा मित्र चलाते हैं, 8,000 रुपया देकर के आप स्कूलों में पढ़वाते हैं। आपने कौन सा एम्प्लॉयमेंट खोल रखा है? बिहार की शिक्षा की पूरी दुर्दशा आपने कर रखी है। कोई कॉलेज और विश्वविद्यालय में 3 साल में डिग्रियां नहीं मिलती हैं, आप 5-5 साल में डिग्रियां देते हैं। गुंडागर्दी के नाम पर आप गुंडागर्दी और टेररिज्म के मॉड्यूल्स जो हैं वो किशनगंज में निकलते हैं, पूर्णिया में निकलते हैं, और नीतीश कुमार इसलिए नहीं करते हैं, काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं ताकि उनका मुस्लिम वोट जो है वो आपसे नाराज हो जाए। 17 साल तक बीजेपी भी थी ना शासन में, फिर ये 5 साल मैं तो बिल्कुल बीजेपी को भी क्यों नहीं जिम्मेदार माना जाए? मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ा। ठीक है, अभिषेक की बात पूरी हो जाए उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आते हैं। अभिषेक, साथ में कोई बोलेगा तो आपकी आवाज नहीं आएगी, आप जल्दी से अपनी बात पूरी करें। आज से पहले जब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के अघोषित रूप में बातें कह रहे थे, इनको बिहार में विकास दिखता था, लेकिन अब इनको बिहार में विकास नहीं दिखेगा। अब इनका चश्मा बदल चुका है। आज से नहीं बोल रहा हूं, मैं पिछले 6 महीने से एक बार उनकी बात हो जाए। संजय जी, आप बोलेंगे तो फिर अभिषेक की आवाज नहीं आएगी। थोड़ा सा ठीक है, एक दूसरे के विरोधी हैं माना, लेकिन उनको बोलने दीजिए। अभिषेक, आपको अगर विकास देखना है, आप बिहार आकर देखिए, दिल्ली से बैठकर आपको बिहार का विकास नहीं दिखेगा। आपको बिहार अभिषेक झा जी, अब प्लीज ऐसा तो मत बोलिए, है ना। वो 2005 से 2010 वाला जो समय था और उसके बाद वाला जो समय है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। खुद में जरा आप मंथन कर लीजिए। इतने गांव में देखिए, मैं अपनी रिपोर्ट का जिक्र यहां पर नहीं करना चाहती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरे राज्यों से अगर तुलना करेंगे तो बिहार को अपने आप को बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है अलग अलग मोर्चों पर।
चाहे कोरोना काल में हम सब ने देखा हो, या फिर शिक्षा की स्थिति देखी हो, या फिर बाकी विकास के पैमाने देखे हों, और उसके लिए कम से कम एक स्थिरता चाहिए होगी। अभिषेक जी अपनी बात पूरी कर लें जल्दी से। हम सतत तरीके से बिहार को विकास के पथ पर लेकर अग्रसर। तेज प्रताप यादव जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तेज प्रताप यादव जी, कौन सा मंत्रिमंडल संभालने जा रहे हैं आप नई सरकार में? तेज प्रताप जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या? तेज प्रताप यादव जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? चित्रा त्रिपाठी बोल रही हूँ आज तक से। तेज प्रताप जी, कौन सा मंत्रिमंडल संभालने जा रहे हैं आप नई सरकार में? नहीं, अभी कोई ऐसा डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सा मंत्रिमंडल संभालना क्या है नहीं। जब नीतीश कुमार जी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे आप लोगों से, क्या अंदर बातचीत हुई है उसके बारे में बताइए ना, पूरा देश सुन रहा है आपको। नीतीश कुमार ने जब आप लोगों से मुलाकात की तो क्या बातचीत हुई राबड़ी देवी जी के आवास पर? नहीं, देखिए, तो नीतीश कुमार जी से कोई अभी का संबंध थोड़ा ही है, तो शुरू से संबंध रहा है नीतीश कुमार जी से। अब पॉलिटिकल तो उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। आज नीतीश कुमार जी महागठबंधन में और हम लोग नीतीश कुमार जी सब लोग गठबंधन में हैं। हम लोगों ने जो तेजस्वी जी ने जिस तरीके से कहा था कि 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे, आज वो समय आ गया कि हम लोग नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। आप अभी कौन सा मंत्रिमंडल संभालने जा रहे हैं ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी इस बारे में बात नहीं हुई है। कौन क्या संभालेगा नहीं संभालेगा इस पर कोई चर्चा भी नहीं। तो नीतीश जी जब पहुंचे थे राबड़ी देवी जी के घर पे, आप लोगों के घर पे, तो उन्होंने क्या कहा, क्या बातचीत की आपस में? तेज प्रताप यादव आरजेडी के नेता, और यकीनन अभी ज्यादा कुछ बोलने के लिए तैयार ये नेता नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी ओर से बस यही कहा गया कि पहले भी हम लोग साथ थे और अभी भी हम साथ हैं, बस यही कहते हुए। लेकिन संगीत रागी जी, आप बड़ा घेर रहे थे दूसरों को, आप लोग भी तो बीजेपी मतलब दूसरे राज्यों में यही कर रही है ना। अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ क्या किया, तो वही आपके साथ खेला, बिहार में हो गया। देखिए, ये इस पर भारतीय जनता पार्टी से आप ये कीजिएगा, बट मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में अब वो जिस शीर्ष पर जाना था वो जा चुके थे। उनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के बाद ठीक है सर, मुझे बार बार कहा जा रहा है ब्रेक का वक्त हो गया है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब की बार महागठबंधन की बनने जा रही है एक बार फिर से सरकार। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ राजभवन में मौजूद हैं, सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए 160 विधायकों का समर्थन उनको हासिल है और बीजेपी अब नीतीश पर हमलावर होती हुई